Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। लेट्स से इसमें हमें करना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है उसके बारे में हमें बात करनी है कि अगर पॉसिबल है, ठीक है। इफ एनी का मतलब ही यही है कि अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ये मत बोल देना कि सॉल्व नहीं करना है तो बोल दो पॉसिबल नहीं है कुछ भी। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। देखो फंक्शन को ध्यान से और मुझे बताओ कि इसकी क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है और क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इस तरह के बारे में हमें सोचना है। तो ध्यान से देखोगे अगर तो fx की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन में है यहाँ 2x - 1 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 3। तो सबसे पहले जैसे ये स्क्वायर वैल्यू आई है, आप सबके एकदम कान खड़े गए होंगे, आपका एंटेना चलना शुरू हो गया होगा। क्या? क्योंकि ये 2x - 1 जो है इसका होल स्क्वायर जो है ये क्या ले सकता है अपना मिनिमम वैल्यू, 0, राइट। क्या नेगेटिव वैल्यू ले सकता है ये? बिल्कुल नहीं, राइट। दैट मीन्स इस पूरे की 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। दैट मीन्स ऑफकोर्स 0 + 3 ही fx की होगी मिनिमम वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? समझ में आ रही है बात? अब मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, देखो जैसे जैसे x वैरी करेगा ऑफकोर्स ये पूरा फंक्शन वैरी कर रहा है। तो x की अगर मैं वैल्यू ले लूँ 1000 तो ऑफकोर्स इस पूरे का वैल्यू जो हो जाएगा वो ज़्यादा वैल्यू आएगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 10,000 ले लूँ तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, जहाँ पे जैसे मतलब इसको लेके जा रही हूँ मैं, आगे बढ़ते जा रही हूँ टिल इन्फानाइट तक मैं जाऊँ, तो इन्फानाइट का तो कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता, बट उस सारे पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग द आइडिया? दैट मीन्स हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट, दैट इज हियर एक ऐसा वैल्यू x का जहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू पता चल चुका है कि दिस विल कम एज 3 ओनली। तो वही वाला पॉइंट हम निकालेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, राइट। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, सिंस 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है दैट मीन्स ये स्क्वायर वैल्यू है, तो ऑफकोर्स दिस विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू एज 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि मिनिमम 0 लेगा, इससे ज़्यादा तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, राइट। सो दिस इम्प्लाइज, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ था जब हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में इस तरह की प्रॉब्लम्स की, यहाँ पे स्क्वायर है प्लस 3 करना है तो कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये क्या हो जाएगा 0 + 3, यहाँ पे भी हमें करना होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये पूरी वैल्यू है कितनी, fx। दैट मीन्स fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और नॉट? यस इट इज। इसका क्या मतलब समझ में आया कि fx की जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज योर 3 एट व्हाट, एट 2x - 1 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। दैट मीन्स या तो आप बात कर सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज जो मिनिमम वैल्यू है ऑफ fx इज नथिंग बट 3 एट 2x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। दैट मीन्स x की वैल्यू जब हो रही है 1/2 तो अपने fx की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 3। क्लियर? अंडरस्टूड? नो कन्फ्यूजन एट ऑल? डन। तो यही था अपना इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। हो गया ये। अब देखो ये सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हो कि fx की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिना हम किसी डेरिवेटिव को यूज किए हुए जस्ट फंक्शन को देख के भी बता सकते हैं। जैसे कि आपने इस फंक्शन को देखा और देख के बता दिया कि क्या क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्या मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में भी हम ट्राई करेंगे कि इसे कन्वर्ट कर दे किसी स्क्वायर के फॉर्म में, उसके साथ प्लस माइनस अगर कॉन्स्टेंट रहेगा देन इट विल बी सुपर इजी टू सॉल्व,
राइट तो इसको अगर मैं वैसे कन्वर्ट करूँ तो क्या कर सकती हूँ, जैसे 2 में हमारे पास है एफ एक्स एंड यहाँ पे है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप सबको पता है दैट वी कैन टेक 9 कॉमन। तो चलो जैसे ही मैंने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस अब ये हो जाएगा 12/9 इंटू एक्स। अब चलो 2 को मैं बाहर ही रहने देती हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा मेन मकसद है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस हमें करना होगा इसे कन्वर्ट। तो सबसे पहले देखो ये क्या है 4/3 ओनली, तो 4/3x को आई कैन राइट 2 इंटू 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हो गया, दैट मीन्स a का मतलब है x, तो चलो 2 इंटू a कर दिया। इंटू यहाँ पे क्या करने पे हमें 4/3 मिलेगा, ऑफकोर्स 2/3 करना पड़ेगा। तो जब मैंने 2ab लिया है तो ऑफकोर्स b स्क्वायर भी करना होगा, दैट मीन्स 4/9 करना होगा। अगर मैं 4/9 यहाँ करूँगी दैट मीन्स माइनस भी 4/9 करना होगा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? एंड +2 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके तो क्या मिला हमारे पास 9 है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हो गया आपका x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये वाला टर्म मैं बाहर ले सकती हूँ, तो 4/9 है, 9 कैंसिल जाएगा तो -4 बचेगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, -4 + 2 कितना हो जाता है -2 ओनली, करेक्ट, यही आ रही है वैल्यू। अब यहाँ देखो दिस इज योर स्क्वायर फॉर्म, तो स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है कितना 0, राइट। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि जो एफ एक्स होगा अपना विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो ये अगर 0 है दैट मीन्स ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 - 2, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू -2 होगी। बिकॉज ये जब भी टर्म लेगा, जब भी वैल्यू लेगा तो 0 ही मिनिमम वैल्यू ले सकता है, उसके बाद तो सारी बड़ी वैल्यू लेगा। अब जैसे ही ये बड़ी वैल्यू लेगा, सोचो कि मैंने इसका बोल दिया इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अगर इस पूरे की वैल्यू 1 आ रही तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, -2 कितना होता है 7। दैट मीन्स ये हमेशा क्या हो रहा है, तो ये उससे क्या हो रहा है, उससे बड़ी वैल्यू ले रहा है। -2 से तो ऑफकोर्स 7 क्या है, बड़ी वैल्यू ही है, राइट। दैट मीन्स किसी भी वैल्यू x की उठा लो, जब ये पूरे की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी तो ऑफकोर्स ये पूरा टर्म हमारा बड़ा हो जाएगा। ये पूरा टर्म अगर बड़ी वैल्यू देगा तो ऑफकोर्स ये पूरे का टर्म जो है दैट मीन्स 9 इंटू x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही हमेशा -2 से क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू होगी, करेक्ट। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट -2 ओनली, राइट। दैट मीन्स हमें क्या लिख सकते हैं, एट व्हाट, एट x प्लस 2/3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है तभी इसकी वैल्यू हमारे पास मिनिमम आ रही है -2। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट कि जो मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ एफ एक्स दैट विल बी हियर -2 at x plus 2/3 equals to 0। that means from here what we can say कि x की वैल्यू जब -2/3 होगी तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो हो जाएगी -2। अगर मैं पूछूं आपसे क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अगर मैं पूछूं मिनिमम वैल्यू के बारे में तो आपने बता दिया, बट मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं दैट मीन्स आप सब बोल सकते हो कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, दैट मीन्स ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऑफकोर्स इस पूरी की वैल्यू भी बढ़ती ही जाएगी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो मैक्सिमम पॉइंट और यू कैन से नो मैक्सिमम वैल्यू और फिक्स्ड मैक्सिमम वैल्यू सिंस एफ एक्स कैन गो टिल इनफाइनाइट, करेक्ट, अंडरस्टूड द आइडिया, ठीक है। तो चलो ये वाला भी पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की जब बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो दैट वी हैव हियर माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब डायरेक्टली मुझे आप बताओ यहाँ से कि क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, क्या हम मिनिमम की बात करेंगे या मैक्सिमम की। जैसे सबसे पहले तो आप ये देख लो, जैसे स्क्वायर आया तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो सकती है 0, क्या मिनिमम या मैक्सिमम, ऑफ कोर्स मिनिमम। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है इसकी 0। जैसे ही मिनिमम वैल्यू 0 आई है दैट मीन्स इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, देखो माइनस साइन के साथ है, राइट। तो अगर 1 2 3 4 जैसे भी लेंगे विथ माइनस साइन है दैट मीन्स ऑफ कोर्स 10 में से वो घटेगी वैल्यू, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे 10 में से वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी फ्रॉम वेयर 10 से,
है ना, दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज योर 10 वेयर एट x इक्वल्स टू 1 और नॉट. यस इट इज अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आ गई बात. तो यही है इसका आंसर. अब मैं बात करती हूँ फोर्थ वाले पार्ट की. तो फोर्थ वाले पार्ट में यू कैन सी एक्स क्यूब प्लस 1 है, ठीक है, ओके. तो एक्स क्यूब प्लस 1 है. नॉट जस्ट थिंक कि क्या होगी इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. ओके, देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सोचना होगा आपको कि क्या हो सकता है. अब देखो जब मैं x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूंगी, है ना, कोई भी, यहाँ पे हमारे पास कोई इंटरवल नहीं गिवन है, दैट मीन्स मैं -∞ भी ले सकती हूँ, -100 भी ले सकती हूँ, -1000 भी ले सकती हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ. तो जैसे जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगी तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए इसका क्यूब है. तो नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है. दैट मीन्स ये भी वैल्यू घट रही है हमारी. और जैसे जैसे मैं पॉजिटिव में ज़्यादा वैल्यू लूंगी तो ये वैल्यू भी आपकी बढ़ रही है. आर यू गेटिंग दिस आइडिया. अगर आपको ग्राफ अच्छे से रिकॉल हो तो यू कैन सी कि ग्राफ इसका आएगा किस तरह का, इस तरह का कर्व लेगा. करेक्ट, एग्जैक्ट मत समझ लेना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इसी तरह से होगा. बिकॉज जस्ट सी, सबसे पहले अगर आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है इसका तो देखो x जब 0 होगी वैल्यू, ठीक है, जब x 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1 1, है ना. अब देखो जब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखना चाहूँ कि ये 0 इस x एक्सिस को कब कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जब -1 होगा, है ना. जब ये -1 होगा तभी ये 0 होगा. तो -1 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी. दैट मीन्स यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो कर्व हमारा बनेगा वो होगा कुछ इस तरीके का कर्व, है ना. तो यू कैन सी हियर कि ये क्या है अपना, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है. यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ इंटरवल की बात नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स थ्रू आउट फॉर ऑल रियल नंबर्स इसकी वैल्यू कहीं जाके स्टॉप नहीं हो रही है. मतलब कहीं भी ना ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. क्या दे रहा है, ये बस बता रहा है कि ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है ना. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज नाइदर मैक्सिमम और नाइदर इट इज गिविंग एज मिनिमम पॉइंट, राइट. तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, जस्ट सी एज x टेंड्स टू -∞ वी कैन से कि fx जो है ये भी टेंड कर रहा है -∞ की तरफ. जब हमारा सिमिलरली, चलो मैं रब करके अच्छे से लिख देती हूँ. तो हियर यू कैन सी एज x टेंड्स टू -∞ वी कैन से कि fx जो है वो भी अपना टेंड करेगा -∞ को, करेक्ट. एंड एज x टेंड्स टू +∞ तो हमारा क्या हो रहा है, fx भी जो है वो जा रहा है +∞ की तरफ. दैट मीन्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू या फिर एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है. देयरफॉर व्हाट वी कैन से, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. करेक्ट, अंडरस्टूड, ठीक है. तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहां देखेंगे कि हम क्या लॉजिक यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए. क्लियर. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2. देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही हमें यहाँ पे भी करना है. मतलब हमें यहाँ पे भी देखना है कि फंक्शन को कैसे हम यहाँ बता सकते हैं कि इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी. तो हियर यू कैन सी कि ग्राफ क्वेश्चन को देख के ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है. या तो हम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बता सकते हैं या मिनिमम, या दोनों अगर है तो वो भी बता सकते हैं. मतलब यहाँ पे हमें और कुछ चाहिए नहीं. दैट मीन्स हमें कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है क्वेश्चन को. हियर सी यहाँ पे है mod x + 2 - 1. तो यू ऑल नो कि जब हमारे पास mod की वैल्यू होती है तो हमें पता होता है कि इसका क्या होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको, है ना, ये नेगेटिव नहीं दे सकता. दैट मीन्स जब भी हमारे पास समझ में आ गया है कि पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है तो आपको पता है कि जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है कितनी होती है. यस इट इज 0, है ना, समझ में आ रही बात. तो दैट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू हो रही है 0. तो ऑफकोर्स इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, करेक्ट, -1. बस हो गया आंसर आपका. क्लियर. तो हम क्या लिख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, दैट सिंस mod ऑफ x + 2 जो है अपना, इसकी मिनिमम वैल्यू दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है अपना 0, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू हो रही है 0. दिस इम्प्लाइज अपना mod x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स
-1 अगर मैं कर दूँ तो मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा -1. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दिस इज नथिंग बट fx. तो दैट मीन्स fx इज योर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है -1. दिस इम्प्लाइज कि जो अपना मिनिमम वैल्यू है of f of x is nothing but -1 at what value when x plus 2 का जो mod है that means mod of x plus 2 is coming as 0. this implies कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी -2. so at x equals to -2 the minimum value of this function is nothing but -1. करेक्ट, यही है अपनी वैल्यू. तो यही हो जा रहा है इसका आंसर. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा. हम समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ सकता है. ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी दैट मीन्स एक्स टेंस टू जब इन्फिनिटी हो रहा है तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक पहुँचेगी. दैट्स वाई देयर इज नो पॉसिबिलिटीज फॉर मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर. चलो अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन. तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन में जी एक्स है और ये भी है अपना माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1. यहाँ पे भी हमने मॉड की बात की है बट माइनस साइन के साथ है. नाउ जस्ट थिंक क्या हो सकता है. तो इस केस में वी कैन सी कि अगेन x प्लस 1 का जो मॉड है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 0. राइट. अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ पे जस्ट सी की उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी अपनी, घटेगी नहीं. तो जब वैल्यू हमारी बढ़ेगी दैट मीन्स नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है तो ऑफकोर्स इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, अपनी पूरे की वैल्यू भी हमारी घटेगी. राइट. दैट मीन्स जब पूरे की वैल्यू घटेगी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 3 जो है यही 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये 0 जब होगा तो यहाँ -0 प्लस 3 ही जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है हमें. करेक्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे है जी ऑफ एक्स तो चलो लिख दो जी ऑफ एक्स विल बी योर 3 बिकॉज 3 -0 ही दे रहा है आपको मैक्सिमम वैल्यू. जैसे ही ये वैल्यू बढ़ जाएगी अपनी दैट मीन्स यहाँ पे अगर सोचो कि x प्लस 1 का जो मॉड वैल्यू है ये सोच लो, जैसे एज्यूम कर लो कि ये 1 दे रहा है तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2. दैट मीन्स ऑफकोर्स 3 से हम घट रहे हैं. Are you getting the idea? That means the maximum value of gx is your 3 when at here you can write कि x plus 1 का जो mod value है it is giving you 0. This implies x की value कितनी आनी चाहिए -1. So at x equals to -1 the maximum value of this function g of x is coming as 3. समझ में आ गई बात. चलो तो ये डन हो गया. अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. अब थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 2x प्लस 5 है ना. तो चलो मैं लिख लेती हूँ उसको. ये है h ऑफ x, यहाँ पे है हमारे पास साइन ऑफ 2x प्लस 5. तो आप देखो यहाँ पे साइन ऑफ 2x प्लस 5 है तो क्या हो जाएगी मिनिमम एंड मैक्सिमम, कैसे समझ में आएगा हमें. और कुछ नहीं चाहिए, बस साइन के बारे में अगर पता है तो आप बता सकते हो. और आपको पता ही है ये बात कि साइन दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी से कितनी रेंज में जाती है, -1 से 1 के बीच में. दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x जो होता है वो होता है -1 और मैक्सिमम होता है 1. तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, है ना. कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को. सिंस वी नो दैट साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. अब देखो +5 है तो चलो यहाँ पे भी मैं +5 कर देती हूँ. तो साइन 2x प्लस 5 जब मैं करूँगी तो लेस देन इक्वल्स टू 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 + 5 दैट इज 4. सो दिस इम्प्लाइज कि अपना जो अपना h ऑफ x है इसकी भी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 4 to 6. करेक्ट. तो इससे क्या समझ में आया है कि दिस इम्प्लाई जो अपनी मिनिमम वैल्यू है ऑफ एच एक्स कितनी है, टेल मी. आराम से आप बोल सकते हो इज 4 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ एच एक्स वो है कितनी, टेल मी. ये हो जाएगी अपनी 6. और कब, एट जब अपना साइन 2x जो है वो होगा -1. तो हियर यू कैन राइट साइन 2x इक्वल्स टू -1 एंड हियर at sin 2x equals to +1. क्लियर. अंडरस्टूड. था ना बहुत ईजी, राइट. अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन. अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में है हमारे पास साइन 4x प्लस 3 का ही मॉड, राइट. तो आप बोलोगे इस पूरे की वैल्यू हम बोल देंगे कि दिस इज मिनिमम, तो हो सकता है 0 ही, तो 0 लिख देंगे, राइट. ऐसा करना है क्या.
अगर मैं मिनिमम 0 बोल दूँ तो उसके हिसाब से sin 4x की वैल्यू होनी चाहिए -3। नाउ टेल मी कि क्या ये पॉसिबल है sin 4x इक्वल्स टू -3? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। देखो -3 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है अपनी 1 और मिनिमम होती है -1। तो ये कभी मत भूलना कि मॉड के अंदर भी यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दैट मीन्स यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं ऐसी बात कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉड की ही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इसे फॉलो करना पड़ेगा साइन को भी, राइट। दैट मीन्स एक अगर यहाँ पे आप निभा रहे हो रिलेशन तो उसके अंदर दूसरा रिलेशन को ऐसे छोड़ नहीं सकते। साइन वाले टर्म को भी हमें ध्यान से देखना होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट सी, इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले कि sin 4x जो है, दैट मीन्स sin 4x की जो वैल्यू है किसी भी हाल में ये -1 से लेके 1 के बीच में ही होगा। तो आप टेल मी कि अगर मैं +3 करूँ तो ऑफकोर्स 3 इधर भी प्लस होगा, 3 इधर भी प्लस होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि sin 4x +3 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3 मतलब 4 एंड यहाँ पे -1 + 3 का क्या मतलब हो जाएगा 2, करेक्ट। अब देखो अगर मैं मॉड ले लूँ हर जगह तो ये हमें देगा सेम टू सेम वैल्यू। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि जो अब मेरा ये क्या है, ये वाला है f(x), तो f(x) जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 बिकॉज मॉड का मतलब पॉजिटिव के साथ सेम ही रहेगा वैल्यू। तो ये हो जा रही है अपनी यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि जो मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ योर f(x) विल बी व्हाट, नथिंग बट 2 व्हेन अपना जो sin 4x है दैट विल बी योर -1। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने f(x) की, वो हो जाएगी यहाँ पे 4 एट व्हाट, एट sin 4x इक्वल्स टू 1। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कभी भी कंफ्यूज होके मत कर देना कि मॉड की वैल्यू आपने ले ली 0 और फिर आपने सॉल्व कर दिया। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, चलो आप देखते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट। h(x) इक्वल्स टू है x + 1 जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1 से लेके 1 के बीच में। तो हमारे पास h(x) की वैल्यू आ गई है x + 1, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। बट x बिलोंग्स टू हियर, ध्यान से देखना, ये है अपना ओपन इंटरवल, ओके। तो जब भी हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की तो सोचो कि क्या हो जाती है वैल्यू। जस्ट सी हियर, इन दिस केस हमारे पास अगर मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो आप लोग बोल सकते हो बहुत सारे बच्चे कि -1 + 1 0, दैट मीन्स मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा 2। देन द आंसर विल बी टोटली रॉन्ग। वाई? बिकॉज हमारे पास कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं है, यहाँ है ओपन इंटरवल। दैट मीन्स 0 को तो हम टच, -1 को तो हम टच कर ही नहीं सकते। अगर हम -1 को नहीं ले सकते दैट मीन्स -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी होगी इनके नेबरहुड में। अब इसके नेबरहुड में आप कौन सी वैल्यू चूज करते हो, मैं कौन सी वैल्यू चूज करती हूँ या फिर कोई और कौन सी वैल्यू चूज करता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन देम, करेक्ट। मतलब सबका ये इंडिविजुअल थॉट होगा। अब देखो, अब 1 के ही अगर मैं नेबरहुड के बारे में बात करूँ तो आप ले सकते हो 0.99, मैं ले सकती हूँ 0.9, कोई और ले सकता है 0.99999, राइट। तो कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। दैट मीन्स हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इन दिस केस व्हाट वी कैन से, करेक्ट, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। आंसर में क्या लिख सकते हो इसका रीजनिंग, बिकॉज देर इज नो एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू और एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, बिकॉज वी हैव हियर ओपन इंटरवल, वी कांट टेक -1 as well as 1. So this is the answer for this question. Now let's move to the next question, that is question number 3. और ये रहा अपना question number 3. Let's see इसमें हमें क्या करना है, find the local maxima, ठीक है, and local minima if any of the following functions. Find also the local maximum and the local minimum values as the case may be. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कुछ डिफरेंट आइडिया कि कैसे हम उसको सॉल्व करें। अभी तक आपने देखा कि ग्राफ से आप कर सकते हो या तो फंक्शन को देख के उसको कन्वर्ट करके इन फॉर्म में, जहाँ से आप पता कर सकते हो कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। बट यहाँ पे
अगर आप ग्राफ से देखना चाहो तो इसका आंसर आप बता सकते हो आराम से। इनकेस आप ग्राफ से नहीं देख सकते बिकॉज जो सी यहाँ पे इस तरह का भी प्रॉब्लम है, तो इन दिस केस आप देखो आराम से ग्राफ नहीं बना सकते, आप उसको वहाँ पॉइंट लोगे फिर बनाओगे, तो अगर कभी कभी तो लिख दिया जाएगा दैट यू हैव टू यूज द डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर ही है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो राइट हमें यहाँ पे यूज करना है डेरिवेटिव को। तो इन दिस केस यूजिंग डेरिवेटिव मैं अभी बता रही हूँ कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो फंक्शन है उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो उसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। तो जैसे ही जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी, राइट। तो एक्स की जो भी वैल्यूज मिलेगी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू जनरली फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता क्या है, ऐसी वैल्यू x की जिस पे f डैश x जो होगा वो या तो जीरो होगा या तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो अपना डिफरेंशिएबल नहीं है। करेक्ट, अंडरस्टूड। दो चीजें हैं क्रिटिकल पॉइंट के अंदर, एक तो है कि f डैश x जब आप जीरो निकालते हो, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज x की आएगी वो हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। और दूसरा जब जो है फंक्शन अपना इज नॉट डिफरेंशिएबल, जब अपना फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता ऐसे पॉइंट पे। ठीक है, दैट मीन्स सी फॉर एग्जाम्पल अगर मॉड एक्स की मैं बात करूँ तो मॉड एक्स में ये वाला पॉइंट क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे अपना फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट यू ऑल नो कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हियर यू कैन सी कि जब डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी ये क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट है दैट मीन्स यहाँ पे हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर सकते हैं। ऐसे भी देखो कि मॉड एक्स में ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम और नॉट, यस इट इज। अंडरस्टूड। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर मैं बात कर रही हूँ किसी और फंक्शन की, अगर सोचो कि ऐसे फंक्शन की मैंने बात की तो आप कैसे बोलोगे, देख सकते हो यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है अपना मिनिमम पॉइंट दे रहा है ना। अगर मैं यहाँ से फंक्शन की बात करूँ और मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जीरो से लेके ए के बीच में, तो हियर यू कैन सी कि इस पॉइंट पे अपने आप को मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो कैसे मैंने क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ पे डिसाइड करना है, यहाँ देखो अगर इस पॉइंट पे मैं यहाँ स्लोप ड्रॉ करूँ तो दिस इज टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका स्लोप क्या है, जीरो। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका स्लोप आ रहा है जीरो, और वही तो मतलब है एफ डैश एक्स का। जब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट, एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर वो जीरो मिल रहा है तभी हमें पैरेलल लाइन मिलती है एक्स एक्सिस के, करेक्ट, तो वो पॉइंट मिल गया, दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है डिसाइड करने के लिए, तो हमेशा याद रखना ग्राफ से ये वाली बात कि जब भी हमारे पास कर्व, सोचो इस तरह का है, ठीक है, ये समझने के लिए आप समझ लो कि जैसे ही मैं देखो यहाँ पे आप कोई भी बता सकता है मुझे कि दिस इज योर मैक्सिमम वाला पॉइंट एंड दिस इज योर मिनिमम वाला पॉइंट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब अपना जो स्लोप है दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर हम पॉजिटिव से हमारी वैल्यू चेंज होके जा रही है नेगेटिव में, किसकी, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव की, दैट मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में हम जाते हैं, दैट मीन्स क्या मतलब है कि स्लोप जो है, देख लो यहाँ पे आप, स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो जब स्लोप अपना नेगेटिव हो रहा है और यहाँ स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव से जब हम नेगेटिव जाते हैं तो ऑफकोर्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक पीक से हम नीचे जा रहे हैं, एक पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं फिर नीचे उतर रहे हैं, है ना। तो हमें बस क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और ये होगा अपना मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली जब हमारा स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, याद रखना नेगेटिव से हम पॉजिटिव जा रहे हैं, वैली में उतर के फिर ऊपर चढ़ेंगे, दैट मीन्स ये पॉइंट हमें दे देगा जब हमारा साइन चेंज होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसी तरह के जब ग्राफ में अपने पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा मिलते हैं तो हम बोलते हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, दैट मीन्स जब मोर देन वन मैक्सिमम होता है तो वो प्लूरल बन जाता है मैक्सिमा के साथ, उसी तरह से हमारे पास मिनिमा बन जाता है जब हम प्लूरल लेते हैं, मोर देन वन मैक्सिमम की बात करते हैं तो। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात।
तो ये है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में? तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आप सबको पता है कि कैसे निकलता है, या तो फिर आप ऐसे पॉइंट बताओ जहाँ पे वो अपना जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, या तो फिर हमें क्या करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेट करना होता है, करेक्ट। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके नेबरहुड में अपना जो स्लोप है दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो वैल्यू कैसे चेंज कर रही है। दैट मीन्स जब भी ये वैल्यू अपना चेंज करेगा, दैट मीन्स वैल्यू इन द सेंस यू कैन जस्ट कंसिडर द साइन, वैल्यू के ऊपर मत जाना, बस अब साइन चेक करना कि साइन क्या चेंज कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है दैट मीन्स क्या होगा, टेल मी। हमेशा ध्यान रखो पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ हमारे पास मिल रहा है मैक्सिमम, तो हमारे पास मिल जाएगा मैक्सिमम, ओके। पॉइंट ऑफ जिस वैल्यू के लिए ये ऐसे चेंज होता है तो वो हो जाता है अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और वहाँ पे फंक्शन की जो भी वैल्यू होती है वो होता है अपना दैट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। अगर मोर देन वन है तो आपके पास हो जाएगा अपना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हो लोकल मैक्सिमा, और फिर आप जो जो पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे दैट विल बी योर मैक्सिमा वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर अपना एफ डैश एक्स जो है वो वैल्यू चेंज करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वैल्यू आएगी मिनिमम की, तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट ऑफ मिनिमम, और जहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो होगा अपना मिनिमम वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। अब एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है अपने पास कि जो एफ डैश एक्स है वो कोई वैल्यू चेंज ही ना करे, दैट मीन्स साइन चेंज ही ना करे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहे या तो फिर नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहे। कब होगा ऐसा केस? जैसे ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि एक ग्राफ इस तरह से आए जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ना, तो इस तरह के ग्राफ में यू कैन से कि ये हमेशा यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, हर जगह हमारे पास पॉजिटिव मिल रहा है स्लोप, है ना, तो कहीं भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हो तो ये क्या है ग्राफ, अपना इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इस तरह के ग्राफ को जहाँ पे अपना कभी भी चेंज नहीं होता है ग्राफ का पैटर्न, उसे हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, ऐसे वाले फंक्शन में जब हमेशा ही या तो इंक्रीज कर रहा है या तो फिर ऐसा भी ग्राफ आप देख सकते हो कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला मत लेना, यहाँ पे लेने का मतलब है कि मैक्सिमम मिल गया है, जस्ट कंसिडर इस पॉइंट से। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि क्या हो रही है, वैल्यू हमेशा डिक्रीज कर रही है, तो या तो डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन या तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाला केस आएगा। जब इस केस में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, जैसे इस पॉइंट पे देख लो कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, जस्ट थिंक इन दैट वे, सोचो मैं ग्राफ को कुछ ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में यू कैन सी कि इस पॉइंट पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, स्लोप बनाऊँ, तो ये क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, राइट। दैट मीन्स इस पॉइंट में भी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, बट उसके आगे पीछे कुछ भी यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं हो रहा फंक्शन का, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे ना ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम, बट उस पॉइंट का एक नाम चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, उस पॉइंट का नाम हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। अब देखो इसी में हमें जाना होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसके थ्रू सॉल्व करना। क्लियर, बट जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो हम आ जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। ओके, तो अब मुझे बताना है कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे, ठीक है। जैसे ही अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आया तो आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है वो वाले पॉइंट, या तो फिर जब एफ डैश एक्स अपना 0 होता है वो वाले पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये वाले पॉइंट से निकाल लिया फंक्शन का यहाँ पे पॉइंट की कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमें उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना होगा कि एफ डैश जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे सोचो एक्स इक्वल्स टू सी निकाला है मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट, तो उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 है तो जस्ट उल्टा समझ लो कि वो है अपना पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, और जो वैल्यू होगी x की, दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू c की जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू। ओके, अगर लोकल की बात करेंगे तो दैट मीन्स लोकल मिनिमम मिनिमा, यहाँ पे बोल देंगे हम लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर,
अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सी पे वैल्यू अपनी आ रही है नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड सिमिलरली x इक्वल्स टू सी पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये है अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये बहुत ही इजी है, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके थ्रू सॉल्व करना। बट समटाइम्स ऐसा होगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू एट सी पे ना नेगेटिव आए ना पॉजिटिव आ जाए, ये आ जाए अपनी 0। तो इस केस में मत बोल देना कि ये भी है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नो, दिस इज एफ डबल डैश एक्स। तो इसका मतलब है इस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा है। अब हम चलेंगे वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम साइन चेक करेंगे कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड अकॉर्डिंगली आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, हमें लिख देना है कि क्या होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है इसकी पूरी कहानी। अब जब हम सॉल्व करना होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी, तब मैं बताऊंगी आपको उसके बारे में। अभी चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट व्हाट वी कैन सी, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब तो आपको पता है अच्छे से कि कौन सी वैल्यू अपनी कंटिन्यूस है, कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल होता है नहीं होता है। तो एज यू कैन सी कि ये थ्रू आउट अपना कंटिन्यूस फंक्शन है, दैट मीन्स हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। तो दैट मीन्स उस तरह के क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं निकाल सकते जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 2x एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो x की वैल्यू आ गई है 0, ये है अपना क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो है कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखो तो यहाँ पे 0 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या वैल्यू चेंज हो रही है वैसे बता सकते हो, या तो फिर क्या करना होता है डबल डैश, दैट मीन्स हमें यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो चलो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की क्या होता है, सिंस एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट हियर, यू कैन सी कि 2x है और एफ डैश एक्स हमारे पास आ रहा है 2x, दैट मीन्स ऑफ कोर्स एफ डबल डैश कितना आएगा 2 एंड दिस इज व्हाट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश, यहाँ पे हम 0 जब लेते हैं तब भी वैल्यू आ रही है 2 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज योर पॉइंट ऑफ लोकल। यहाँ पे क्वेश्चन में लोकल बोला गया है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर लोकल मिनिमम। करेक्ट, बिकॉज हमारे पास एक ही पॉइंट आया है तभी मैं बोल रही हूँ मिनिमम, अगर ज़्यादा पॉइंट्स आते तो मैं बोलती यहाँ पे मिनिमा। तो ये क्या हो गया है अपना, जैसे कि ग्रेटर देन 0 हुआ दैट्स वाई लोकल मिनिमम हो गया है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, उसके लिए क्या करना होगा, एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ x इक्वल्स टू 0 पे लेंगे, दैट विल बी व्हाट, टेल मी 0 ओनली। तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है 0, और कब आई है, जब x इक्वल्स टू भी 0 है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है इसका सोल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले प्रॉब्लम में हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू गिवन है x क्यूब माइनस 3x। ना जल्दी जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ देख सकते हो कि ये भी क्या है अपना पॉलिनोमियल, हर जगह यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज कंटिन्यूस है। तो हमारे पास यहाँ पे जब निकालना है हमें क्रिटिकल पॉइंट, तो ऑफकोर्स जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले जी डैश एक्स निकाल लो, क्या है ये 3x स्क्वायर माइनस 3। सो दिस इम्प्लाइज अपना जी डैश एक्स इक्वल्स टू, जब हम 0 करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू आ रहा है 0। सो फ्रॉम हियर x square minus 1 equals to 0. From here x square is coming as 1 and x की value is coming as plus minus 1. Here you can see कि हमारे पास दो पॉइंट आए हैं। करेक्ट, जैसे ही 2 पॉइंट मिले हैं हम दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। करेक्ट, तो क्या करना होगा, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो दैट मीन्स हमें 4 बार ही चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स +1 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या वैल्यू चेंज हो रही है, सिमिलरली -1 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या वैल्यू चेंज हो रही है। तो कौन सा बेटर है,
अब समझ में आ रहा है कि क्यों हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। जब ज्यादा पॉइंट होते हैं तो हमारे लिए प्रेफरेबल होता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें। सो नाउ हियर अपना जो g डबल डैश x है उसकी वैल्यू कितनी है, जस्ट सी 3 इंटू 2 6x, करेक्ट है ना। तो 6x है, दिस इम्प्लाई g डबल डैश x इक्वल्स टू, अगर मैं -1 रखूँ, इज व्हाट -6, करेक्ट, एंड विच इज व्हाट लेस देन 0। सो दिस इम्प्लाइज क्या हमें मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, क्लियर। सिमिलरली जब हम g डबल डैश 1 करते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, 6 विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, परफेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट द आंसर, इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लोकल मिनिमा इज एट x इक्वल्स टू, मिनिमा कहाँ मिल रहा है, जब हमारा x है ना 1, तो x इक्वल्स टू 1 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू जो है हमारी दैट इज योर f ऑफ 1। डोंट बी कंफ्यूज कि जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 6 लिख देना, नो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज ये g डबल डैश x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू है, बट हमारे पास जो वैल्यू है इसकी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, फंक्शन में जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दैट मीन्स 1 क्यूब -3 कितना हो जाता है, -2। सो दिस -2 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर, अंडरस्टूड। सिमिलरली हमारा जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम इज एट x इक्वल्स टू -1 पे, करेक्ट। और क्या वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज g ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा, -1 +3 हो रहा है, तो दैट इज योर 2। सो द मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज हियर 2, क्लियर, अंडरस्टूड। दिस इज द सोल्यूशन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें वही करना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में बात करनी है, क्लियर। तो देखते हैं क्या है फंक्शन, h ऑफ x हमारे पास गिवन है यहाँ पे थर्ड में एज साइन ऑफ x प्लस कॉस x, ठीक है, ओके जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 के बीच में ही हमें लेनी है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके लिए हमें पता है कि हमें h डैश x निकालना होगा। तो सबसे पहले बताओ क्या होता है इसका, दिस इज योर कॉस ऑफ x, और कॉस x का होता है माइनस साइन x, डन। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, एज वी कैन सी कि क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्यों निकाल रहे हैं इसी तरह से, बिकॉज और कहीं ऐसा पॉइंट है नहीं जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट। सो दैट्स वाई क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी फंक्शन है h डैश x उसको निकालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, cos x माइनस साइन x इज कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर tan x की वैल्यू देखो, sin x उधर जाएगा, sin बाय cos करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan दैट विल बी 1। सो फ्रॉम हियर x की जो वैल्यू है यहाँ 0 से π/2 है, दैट्स वाई x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ π/4, सिंस x बिलोंग्स टू, लिख दो, ये है देखो ओपन इंटरवल है, हमेशा याद रखना 0 to π/2, हमें ध्यान रखना होता है कि ओपन है या क्लोज इंटरवल है। तो एज x बिलोंग्स टू 0 to π/2 दैट्स वाई x की वैल्यू आ गई है π/4। अब क्या करना पड़ता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले रहे हो तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में साइन चेक करना है, अदरवाइज अगर सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट, हमें h डबल डैश x निकालना होगा और फिर वहां पे चेक करनी होगी वैल्यू, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देख लेते हैं। तो h डबल डैश x क्या हो जाएगा, cos x का होता है माइनस साइन x एंड देन माइनस साइन x होगा cos x, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज h डबल डैश x की जगह पे अगर मैं लिख दूँ π/4 तो क्या वैल्यू हो रही है, ये हो जाएगा -1/√2, करेक्ट, ये भी हो जाएगा अपना -1/√2। सो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट लेस देन 0। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस चेक कर लेना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ओके। तो एज इट इज कमिंग एज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू π/4 इज योर पॉइंट ऑफ लोकल, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, परफेक्ट, ठीक है, एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट,
इट विल बी f ऑफ पाई बाय 4. डोंट बी कंफ्यूज, आई हैव टोल्ड यू कि कभी ऐसा मत कर देना कंफ्यूजन में कि h जो भी आपने निकाला है h डबल डैश पाई बाय 4 उसी की वैल्यू लिख दो. दैट विल बी रॉन्ग. हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट f, यहाँ पे h ऑफ पाई बाय 4 निकालनी होगी वैल्यू. तो क्या हो जाएगा h ऑफ पाई बाय 4. सी यहाँ पे साइन पाई बाय 4 रखोगे तो 1/√2 प्लस अगेन 1/√2 दैट इज 2/√2 एंड 2/√2 को हम कुछ नहीं बल्कि √2 लिख सकते हैं. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम दैट इज पाई बाय 4. क्लियर, डन. अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट. अब फोर्थ वाले पार्ट में भी हमारे पास दिख रहा है कि सेम टाइप का प्रॉब्लम है, राइट. साइन x है यहाँ पे और माइनस है कॉस x, ठीक है. बट यहाँ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई. दैट मीन्स हमें 4 क्वाड्रेंट तक लेने हैं. याद रखना ये ओपन इंटरवल है. डन. चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना होगा एफ डैश एक्स. तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स. ठीक है, डन. अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, आप पूरा लिखना, सीपी में लिख रही हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए. तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, जैसे एक एक्स इक्वल्स टू 0 किया तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर tan x इक्वल्स टू क्या होगा, -1. कैन यू सी हियर, माइनस साइन के साथ आएगा तो -1 हो रहा है. अब हमें x की उन सारी वैल्यूज को लेना होगा फ्रॉम 0 to 2 पाई ओनली, जहाँ पे ये tan x देता है अपना -1. तो ध्यान से याद करो क्या होता था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे tan होता है पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. दैट मीन्स हम बात करेंगे π/2 से पाई के बीच में और यहाँ से 3π/2 से 2 पाई के बीच में, जहाँ पे वैल्यू 1 होती है. क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू कब होती है, जब π/4 होता है तो tan x की वैल्यू 1 होती है. अब -1 कब होगा, जब पाई माइनस π/4 करेंगे, राइट. और दूसरा जब हम करेंगे 2 पाई माइनस π/4. समझ में आ रही बात, बहुत ही ईजी सिंपल सा मेथड है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि x की वैल्यू हो जाएगी पाई, एक तो हो जाएगा पाई माइनस π/4 एंड दूसरा हो जाएगा अपना 2 पाई माइनस π/4. डन. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ रही है, ये कितना हो जा रहा है, 4 माइनस पाई दैट इज 3 π/4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7 π/4. डन. तो हमारे पास वैल्यू x की आ चुकी है. तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं. तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पॉइंट के लिए चेक करना है. क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दैट विल बी इजी. तो चलो निकालते हैं. सो नाउ अपना जो एफ डबल डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, जस्ट सी एफ डैश एक्स आया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो लिख देंगे माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश, यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू मैं रखूंगी 3 π/4, करेक्ट. तो जब 3 π/4 रख रही हूँ तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, जस्ट सी. अब देखो 3 π/4 रखने का क्या मतलब है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं वैल्यू. तो यहाँ साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है बट कॉस क्या होता है, नेगेटिव. अब साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यू π/4 पे क्या होती है, 1/√2. बस हमारे पास क्या डिफरेंस आया है, पाई माइनस π/4 है, दैट मीन साइन का डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस तो रहने देंगे, साइन की वैल्यू हो जाएगी 1/√2. नौ कॉस 3 π/4 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हो जाएगी -1/√2 बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो ये कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन सी कि नेगेटिव नेगेटिव है तो लेस देन 0. तो जैसे ही लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3 π/4 इज योर लोकल मैक्सिमम पॉइंट, राइट, करेक्ट. एंड लोकल मैक्सिमम इसमें मिल रहा है एंड देयरफॉर द लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी f ऑफ 3 π/4, राइट. तो f ऑफ 3 π/4 की वैल्यू देख लो, f ऑफ 3 π/4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1/√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 π/4 है माइनस माइनस प्लस 1/√2. तो दिस यू विल गेट एज √2 ओनली बिकॉज 2/√2 दैट इज √2. डन. तो ये आ गई है आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली एंड नाउ व्हेन वी हैव टू चेक एफ डबल डैश, कितना चेक करना होगा, 7 π/4. तो देख लेते हैं, जब 7 π/4 रख रहे हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/√2. सिमिलरली कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है तो प्लस 1/√2. तो सेम वे वी आर गेटिंग व्हाट,
ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम पॉइंट मिलेगा। देयरफॉर लोकल मिनिमम at x equals to 7 pi by 4 and the value will be what, the local minimum value लिख दो, that local minimum value will be that is f of क्या करना पड़ेगा 7 pi by 4 and that will be equals to, tell me, जब 7 pi by 4 करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, that means -1/√2 और ये होगा पॉजिटिव बट नेगेटिव साइन के साथ है तो -1/√2. सो सिमिलरली व्हाट वी आर गेटिंग -√2. सो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात. तो जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस आएंगे तो यू हैव टू जस्ट कंसिडर एंड देखना है ध्यान से कि क्या है उसका हमारा डोमेन, किस इंटरवल में हमें लेना है, तो उसके हिसाब से अपनी वैल्यू भी चेंज होगी वहाँ पे. क्लियर. तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. इस वाले प्रॉब्लम में भी हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन आया है, तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे. पहला है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15. सबसे पहले क्या करोगे, करेक्ट, वी हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे लिया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स. यू ऑल नो कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें करना होता है f डैश x इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि 3 हर जगह पे है तो हमारे पास आ गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर x की कितनी कितनी वैल्यू आई है, x इक्वल्स टू 1 and 3, राइट. तो दैट मीन्स हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए. अब क्या करोगे आप, दोनों पे इसका डबल डैश, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव चेक करोगे. तो यहाँ पे सिंस f डबल डैश x जो है वो क्या है 6x माइनस 12 एंड दिस इम्प्लाइज f डबल डैश पहला क्या है अपना 1. जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, राइट. देख सकते हो आप कि यहाँ पे जब 1 रखोगे तो 6 माइनस 12 दैट इज -6, दैट इज लेस देन 0. एंड यहाँ पे जब f डबल डैश हम रखेंगे 3 तो क्या वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो जब लेस देन 0 आता है तो क्या मिलता है, यहाँ पे जैसे ही लेस देन देखा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्रेटर देन देखा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो हियर यू कैन राइट ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ मिनिमम, करेक्ट. सो व्हाट वी कैन से, अब आराम से आप बता सकते हो दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 1 अपना जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी नथिंग बट f ऑफ 1. वो क्या हो जाएगा, टेल मी. जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो तो 1 माइनस यहाँ पे 6 एंड देन प्लस 9 प्लस 15. तो हियर यू कैन सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 1 पे जो कि है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, उस पे वैल्यू आ रही है 19. और जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 3 दैट इज योर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, उस पे वैल्यू आ रही है 15. करेक्ट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू दिस वन. तो अब देखो gx है, यहाँ पे gx की वैल्यू कितनी है, ये है x अपॉन 2 प्लस 2 बाई एक्स. यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन 0. तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है यहाँ पे, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है. तो क्या करोगे, ये यहाँ से आपको पता है कि दिस इज व्हाट नथिंग बट 1/2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1/x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/x स्क्वायर. तो 2 भी कांस्टेंट है तो 2/x स्क्वायर हो गया. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट. तो देखो एक तो क्रिटिकल पॉइंट है जब x इक्वल्स टू 0 होगा बिकॉज उस जगह पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट हियर वी हैव टू टेक x ग्रेटर देन 0, करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए g डैश x को हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 1/2 विल बी इक्वल टू 2/x स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ रही है +-2, करेक्ट. तो x की वैल्यू 2 आ गई है +2 एंड देन -2, बट व्हाट वी हैव टू टेक x ग्रेटर देन 0 है. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 ओनली सिंस x इज ग्रेटर देन 0. तो ये वैल्यू हमें लेनी होगी. अब x इक्वल्स टू 2 वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया है, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट. तो क्या करना होगा, अब g डबल डैश x निकाल लो.
तो 1/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा -2/x² है, दैट मीन्स x⁻−2 है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट n इंटू x⁻n-1 होता है, तो 2 है इंटू -2 करेंगे तो +4 हो जाएगा इंटू 1/x³ करेक्ट, दैट मीन्स 4/x³ हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज अपना जो g डबल डैश x की वैल्यू क्या रखी है हमने 2 रखनी होगी, तो जब 2 रखेंगे तो दिस विल बी व्हाट 4/2³ एंड दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव ओनली ग्रेटर देन 0 है ना, तो जैसे ग्रेटर देन 0 होगा दिस इम्प्लाइज व्हाट दिस इज योर x=2 जो है इज द पॉइंट ऑफ, टेल मी ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम and the value will be what f of x=2 पे देख लो वैल्यू, जब 2 रखेंगे तो 1 and here also 1, तो this is 2, this is your local minimum value. So this is the answer for this question. Now let's move to the next question. और ये रहा अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे 7th वाले पार्ट में वो है g of x इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2। ठीक है, तो आप बोलोगे ये अपना जब 0 होगा तब डेरिवेबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो x² तो कभी -2 हो ही नहीं सकता, तो हम सोच ही नहीं सकते ऐसा कोई पॉइंट, राइट। तो क्या करना पड़ेगा हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए g' x हमें जो भी आएगा उसको इक्वेट करना होगा 0 के साथ। तो चलो निकालते हैं। सो दिस इम्प्लाइज सबसे पहले g' क्या होता है टेल मी, ये है 1/x² प्लस 2, यू ऑल नो दिस नाउ, 2x हो जाएगा बिकॉज x² का 2 होता है प्लस 2 का 2x ही होगा सिर्फ, अपॉन क्या हो जाएगा ये सोच लो कि 1/x का फॉर्म है तो -1/x² होता है, तो दिस इज -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही होगा राइट। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा g' of x equals to 0, so from here -2x upon x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये एज की पॉजिटिव वैल्यू आएगा हमेशा, तो ऑफकोर्स हम क्या लिखेंगे -2x इक्वल्स टू 0, सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ रही है सिर्फ और सिर्फ 0, तो x की वैल्यू आ गई है 0, ये है अपना क्रिटिकल पॉइंट। इसके आगे क्या करना पड़ता है टेल मी, करेक्ट हमें चेक करना होगा या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट टेल मी क्यों हम करते थे डबल डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशंस को घटाना चाहते थे ना कि बढ़ाना। बट हियर यू कैन सी g' का जब हम यहाँ पे एक और बारी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब हम एक और बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देख लो u/v वाला फॉर्म है, दैट मीन्स वो दिख रहा है हमें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, करेक्ट है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेटर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर ले हम, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करें एज वी कैन सी कि एक ही पॉइंट आया है और वो भी 0 है, तो बहुत ईजी हो जाता है साइन चेक करना, है ना। तो दैट मीन्स 0 से जैसे ही कोई छोटी वैल्यू ले रहे हो, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा g', यहाँ यू कैन सी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अगेन जब हम 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, तो -2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वो नेगेटिव। तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब करेक्ट वी आर गेटिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस आइडिया, कितना ईजी हो गया है। तो क्या करेंगे हम, सिंस g' इज ग्रेटर देन 0 फॉर x लेस देन 0 के लिए, राइट। जब x लेस देन 0 ले रहे हैं तो g' हो रहा है अपना ग्रेटर देन 0, दैट इज g' इज पॉजिटिव। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी कि कितनी आ रही है, बस आप यहाँ दिखा दोगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसी से काम चल जाएगा। लेस देन 0 कुछ भी लो, यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो यहाँ पे बस हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे साइन इसके ऊपर, राइट। तो इसके ऊपर हमें दिख रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव आता है पॉजिटिव, तो दैट्स वाई लेस देन 0 के लिए आ गई है पॉजिटिव वैल्यू। एंड g' इज योर, जैसी जब हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0 फॉर x, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, दैट इज g' इज नेगेटिव, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज दैट g' is changing from positive to negative, therefore
x equals to 0 is your point of, क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स हम पहाड़ पे चढ़ के फिर उतर रहे हैं, है ना? तो क्या करना होगा? हम जा रहे हैं ऊपर फिर नीचे, तो हमारे पास मिल रहा है पीक पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, एंड देयरफॉर हमें चाहिए था पॉइंट ऑफ मैक्सिमम के साथ साथ इसकी वैल्यू भी, देयरफॉर g ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू? जैसे जब 0 रखोगे तो 1/2 इज योर मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? डन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो ये हमने कर लिया, अब चलते हैं 8th वाले की तरफ। तो 8th वाले में हमारे पास क्या है? फंक्शन f ऑफ x इज गिवन एज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, बट यहाँ x के बारे में बोल दिया गया है कि 0 से लेके 1 तक ही हमें सोचना है। ठीक है, चलो डन। सो सबसे पहले क्या करेंगे? f डैश x निकाल लो। तो f डैश x क्या करेंगे? कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एक काम कर सकते हो कि आप u इंटू वी वाले फॉर्म में ले लो। तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, करेक्ट, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या होता है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू जो उसके अंदर है उसका भी डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का -1। डन। प्लस अब ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्या होता है? 1 ओनली। डन। क्लियर? अब देखो ये कहाँ क्या आ रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो दिस इज नथिंग बट -x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अगर एलसीएम ले लूँ तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये है माइनस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 2x। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? 2 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करना होगा हमें यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स था, तो कोई भी ऐसा पॉइंट तो दिख नहीं रहा है जहाँ पे डेरिवेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट फाइंड फ्रॉम हियर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स को हम इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। सो फ्रॉम हियर क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो बचेगा 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2/3। तो क्रिटिकल पॉइंट आया है 2/3, दैट मीन्स हमें यहीं पे चेक करना है। अब देखो 2/3 है, या तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, इसका निकालना होगा हमें सेकेंड डेरिवेटिव, बिकॉज यही है अपना एफ डैश एक्स, या तो फिर आप क्या कर सकते हो? साइन चेक करो कि क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर? जो भी आपको इजी लगता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। ओके, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जो मिली है उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में लेना होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम इसको चेक करते हैं कि साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक आप इसको पहले ग्रेटर देन ले लो, चेक कर लो, फिर लेस देन ले लो, तो वहाँ पे टोटली रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट टू राइट का। ठीक है, तो दैट मीन्स हमेशा कोई भी पॉइंट जब आप चेक कर रहे हो तो उसके सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करना, फिर राइट हैंड साइड चेक करना, और फिर देखना कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हम x लेस देन 2/3 देखेंगे। तो फॉर x लेस देन 2/3, बट ऑलवेज रिमेंबर हमें कोई भी पॉइंट लेना है इसी तरीके से, सो दैट वो 0 से 1 के बीच में ही हो। ओके, तो जब 0 से 1 के बीच में लेना है तो लेस देन 2/3 पे ये वाली वैल्यू जो कि है अपनी f डैश एक्स, वो क्या हो जाएगा? टेल मी। f डैश एक्स दैट इज 2/3 से छोटी वैल्यू, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स लेस देन 2 वाला, तो 2 में से कुछ भी आप लेस देन 2 घटाओ तो क्या होगा? पॉजिटिव है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? f डैश एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? एंड x ग्रेटर देन जब 2/3 करेंगे तो टेल मी क्या वैल्यू आ रही है? जब ग्रेटर देन 2/3 ले रहे हो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू मोर देन 2 होगी, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू वी आर गेटिंग। सो f डैश एक्स इज कमिंग एज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि f डैश एक्स इज चेंजिंग द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ टेल मी, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब करेक्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 इज योर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एंड
f of 2/3 इक्वल्स टू हाउ मच? 2/3 वैल्यू रखो और टेल मी कितनी वैल्यू आ रही है? 2√3/9 एंड दिस इज योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अंडरस्टूड? डन? तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये हमें बस प्रूव करना है। यू कैन सी, अगर ध्यान से अगर देखो तो पहले वाले प्रॉब्लम में है हमारे पास e⁻x, तो इसका अगर ग्राफ आपको याद हो तो दिस इज लाइक दिस ओनली, करेक्ट? जहाँ पे जब 0 होता है x तो ये हो जाता है अपना 1। तो ये देख सकते हो कि थ्रू आउट बस इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होगा? क्या हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे? नहीं, राइट? सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट हैविंग एनी मैक्सिमा और मिनिमा। अब अगर दूसरे तरीके से देखना है तो दिस f' का मतलब क्या है? ये भी है e⁻x। अब देखो f' आ गया है अपना e⁻x। अब हमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। सो दिस इम्प्लाइज e⁻x को हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ, बट x will not belongs to any real number or not? Tell me, x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा? जब x की वैल्यू -∞ होगी, और वो क्या रियल नंबर है? नहीं, राइट? कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है तो उसे हम कंसिडर नहीं करते जब तक कि वो डेफिनेट वैल्यू ना दे अपने आप को। तो दैट्स वाई फॉर नॉट एनी रियल नंबर इट इज पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा। जब हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमा की तो बात ही नहीं कर सकते, करेक्ट? दैट मीन्स वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिस पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप 0 आ रहा है। तो दैट वे वी आर नॉट गेटिंग हियर एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ग्राफ से भी बना सकते हो या तो फिर ऐसे बता सकते हो। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड में क्या है अपने पास? g(x) है यहाँ और वो है log(x), सेम टू लाइक दिस। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो आप सबको पता है कि दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे अगर 1 होता है x की वैल्यू तो ये 0 हो जाता है, करेक्ट? तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहीं पे भी ये अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो वैसे ही, ऐसे भी आप देख लो। इसका भी जब g' निकालोगे तो g' में क्या आ रहा है? 1/x। अगेन यू कैन सी कि दिस अगर 0 हम इक्वेट कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है रियल नंबर को, यहाँ से भी नॉट बिलोंग टू रियल नंबर है, ओके? तो डज नॉट बिलोंग टू जब रियल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी नाइदर, क्या बोलेंगे? नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा मिल रहा है। दैट मीन्स नो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट इज पॉसिबल हियर। ठीक है? डन? अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है। थर्ड वाले में है hx इक्वल्स टू दिस वन। अब यहाँ ध्यान से अगर देखो तो h' का मतलब क्या है? 3x² प्लस 2x प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है, ओके? नाउ जस्ट सी, यहाँ से अगर आप इसे इक्वेट करोगे 0 के साथ तो क्या मिलेगा हमें? x की वैल्यू आपको कभी भी कोई रियल नंबर नहीं मिल रही है। एज यू कैन सी, आपको पता भी है कि जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? -b, दैट इज प्लस माइनस हम बोलते हैं √b²। तो यहाँ पे जो अपना b² है दैट विल बी 4 माइनस क्या हो रहा है? 4ac दैट इज 12/2a दैट इज 6। तो दिस इज व्हाट? अपना इमेजिनरी पॉइंट दे रहा है। सो व्हाट यू कैन से हियर, दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, देयरफॉर हमारे पास नो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू विल बी देयर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की। यहाँ ध्यान देना, मैक्सिमम वर्ड लिखा गया है ना कि मैक्सिमा, करेक्ट? क्यों बताओ मुझे। कुछ इधर पहले मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का क्या मतलब होता है, करेक्ट? दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे ज़्यादा जो छोटी वैल्यू होगी, करेक्ट, जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, राइट? ठीक है?
दैट्स वाई यहाँ पे एक ही है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा, तभी हम इसे यहाँ पे बोलते हैं। उसके लिए वर्ड मैक्सिमा या मिनिमा ना यूज करते हुए मैक्सिमम यूज करते हैं एंड मिनिमम यूज करते हैं। क्लियर? तो जब भी हमारे पास कोई इंटरवल गिवन होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा क्रिटिकल पॉइंट। मैं आपको पॉइंट वाइज लिख देती हूँ, फटाफट से आप एकदम रिकॉल कर लो कि जब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या तो फिर एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना होता है, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहला काम करना होगा आपको कि दैट यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो आप सबको पता है, करेक्ट? क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? जहाँ पे फंक्शन अपना जो है वो डेरिवेबल नहीं होता है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है, या तो फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पे जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो जीरो होता है। क्लियर? तो ये अपना फाइंड हो गया यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। अब जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, देन व्हाट यू हैव टू डू, सारे पॉइंट्स को जहाँ जहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, उनको लिख लेना है। और क्या क्या होगा वो? these critical points including the end point of the interval। जैसे कि ये वाला जो इंटरवल है, यहाँ एंड पॉइंट क्या क्या है? यहाँ क्लोज इंटरवल है, दैट्स वाई -2 एज वेल एज 2 भी होगा इंक्लूडेड। तो यहाँ पे all the points including यहाँ पे सारे ऐसे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं जिसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? एंड पॉइंट इन द इंटरवल एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेट्स सी यहाँ पे f ऑफ x होगा या g ऑफ x, जो भी गिवन फंक्शन होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ऑल दीज पॉइंट्स। करेक्ट? तो हमने सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो, जैसे ही हमने सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब वो सारे पॉइंट जो कि यहाँ पे उस डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ हेल्प करने वाले हैं, उन सब पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता है। अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। दैट मीन्स सारे वैल्यूज में हमें कंपेयर कर लेना है, दैट विच वन इज बिगेस्ट वन, वो हो जाएगा मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो होगा अपना मिनिमम वन, सबसे लोएस्ट, वो हो जाएगा अपना एब्सोल्यूट मिनिमम। करेक्ट? तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो दैट मीन्स उसके बाद जो है अपना फोर्थ पॉइंट वो क्या है? वो बोल रहा है यहाँ कंपेयर द वैल्यूज। करेक्ट? और पांचवा पॉइंट हो जाएगा द मिनिमम, दैट मीन्स द लोएस्ट वैल्यू will be your absolute minimum, correct? And the highest value, or you can say the greatest value, will be your absolute maximum. क्लियर? तो यही करना है हमें। ये 5 पॉइंट आप एकदम ध्यान में रखो, तो फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट? तो चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद जो अगर इंटरवल गिवन है उसमें हमें एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेना है। तो अब हमारे पास सो मेनी पॉइंट्स आ चुके हैं। अब उन सारे पॉइंट पे हमें थर्ड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है। अब फंक्शन की वैल्यू आ गई है तो सबको कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मिनिमम, एंड जो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। करेक्ट? डन। अब वैल्यू की बात की है, दैट मीन्स इन सारे पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एंड द पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमा या मिनिमम या फिर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस? तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो फिर जो भी बचा कुछ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे x3, ठीक है, एंड x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2 तक। डन। अब हमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज सबसे पहले f' क्या है? दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, यू ऑल नो दिस इज 3x²। सो फॉर
सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को इक्वेट करना होता है 0 के साथ। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, 3x² इज कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर ऑफ कोर्स क्या बोल सकते हो आप, x इक्वल्स टू यस 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ही आया है हमारे पास जो कि है 0। नाउ द पॉइंट्स The points for which the values are to be checked are, कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले दैट मीन्स एंड पॉइंट लेना है तो -2, फिर हमें दिख रहा है 0 है, एंड उसके बाद क्या है, एंड द 2। करेक्ट, दैट मीन्स इन 3 पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। डन, क्लियर? तो चलो अब चेक करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू मत चेक कर लेना, ना ही एफ डबल डैश की। ओके, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमें देखनी होगी। करेक्ट, तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे चेक करो, फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करो, एंड फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करो। तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, जस्ट सी, एफ ऑफ -2 विल बी हियर। यहाँ से देख लो फंक्शन में क्या डिफाइंड है, एक्स क्यूब डिफाइंड है, तो ऑफकोर्स माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, एंड 2 का क्यूब आप सबको पता है 8, सो दिस इज -8। नाउ एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ऑल नो 0 क्यूब दैट मीन 0 ही होगा। अब एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स दिस इज 8। तो कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है, टेल मी। Yes, this is your maximum value and this one is your minimum value. So what you can say, this implies that f of 2 equals to 8 is the, क्या निकालना था, perfect absolute maximum. So क्या हो गया हमारे पास, f of 2 equals to 8 is the absolute maximum value at x equals to 2, जहाँ पे x equals to 2 क्या है, ये absolute maximum का point है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास बस यही बोला गया था दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आंसर इज हियर 8 फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड f ऑफ -2 इक्वल्स टू -8 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। At x equals to -2. So this is the answer for this particular question. क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? तो अब इसी तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे sin x प्लस cos x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू हियर 0 to पाई। डन, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार आप मुझे बताओगे। परफेक्ट, दैट मीन सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ, 0 एंड पाई, राइट, बिकॉज एंड पॉइंट्स है इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो सबसे पहले उसके लिए यस वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपको पता ही है कि ये cos x हो जाएगा माइनस sin x। डन, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हो जाएगा, देखो डायरेक्टली करना सीखो अब। cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्या हो रहा है, tan x इक्वल्स टू आ रहा है अपना 1, सो tan x इज कमिंग एज 1। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। यस, इट इज π/4, तो x की वैल्यू आ गई है π/4। टेल मी, इससे ज़्यादा भी वैल्यू लेंगे क्या, 0 से पाई के बीच में, दैट मीन्स ये है अपने पास क्वाड्रेंट, 0 से पाई तक हमें पकड़ना है। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ऑफकोर्स 1 कभी होता है जब π/4 पे होती है वैल्यू, है ना, क्लियर, करेक्ट। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये कभी मत भूलना आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है π/4, देयरफॉर हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू चेक नाउ, 3 पॉइंट, 0, π/4 एज वेल एज पाई, करेक्ट। तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो नाउ f ऑफ 0 विल बी व्हाट, टेल मी, f ऑफ 0 दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x में यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो sin 0 कितना होता है 0, cos x कितना होता है cos 0 1, तो आंसर इज हियर 1। नाउ हियर f ऑफ π/4 निकालना है, π/4 दैट इज 45 डिग्री पे, दोनों की वैल्यू 1/√2, सो 1/√2 प्लस 1/√2 इज हाउ मच, करेक्ट, 2/√2, दैट मीन्स √2, ओके। एंड जो थर्ड वन है दैट इज पाई, कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन x तो यहाँ पे पाई में 0 होता है, दिस इज -1। नाउ टेल मी क्या है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स दिस -1, और क्या है मैक्सिमम, डोंट बी कंफ्यूज कि 1, आपको पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 के फॉर्म में
राइट, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम? सो दिस implies that absolute maximum value is f of क्या हो जाएगा पाई बाय 4 and that is equal to here root 2. okay, at what? at x equals to pi by 4. and absolute minimum value क्या हो जाएगी यहाँ पे? minimum value is your f of क्या है ये? pi that equals to -1 at x equals to pi. so this is the answer for this question. correct? Understood now? So let's move to the next question. और ये रहा सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पे भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है अपने पास फंक्शन, वो लिख लेती हूँ। f ऑफ x इज हियर 4x माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? -2 से लेके 9/2। तो 9/2 बेसिकली है क्या? 4.5, राइट? तो दैट मीन्स -2 से 4.5 जा रहे हैं हम। अब देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए। करेक्ट, हमें सबसे पहले इसका f' निकालना होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, f' इज हियर, इसका कितना डिफरेंशिएशन होता है? 4 माइनस, नाउ जस्ट सी 2 इंटू एक्स हो जाएगा इसका, एंड हाफ तो ऑलरेडी था ही कांस्टेंट, तो क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया। सो बेसिकली वी आर गेटिंग 4 माइनस एक्स, राइट? सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं हम? f' को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। सो फ्रॉम हियर x इज कमिंग एज करेक्ट 4। कितनी वैल्यूज आ गई है? टेल मी। 3 वैल्यूज, एक है -2, 4 ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में है तो 4, और तीसरा क्या हो जाएगा? 9/2। सारे पे वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज f ऑफ सबसे पहले है -2, क्या हो जाएगा? जैसे f ऑफ -2 जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये हो गया अपना -8, ठीक है? एंड देन यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर ऑफ कोर्स ये भी 4 ही होगा, तो 2 दैट मीन्स -2, सो ऑफ कोर्स दिस इज कमिंग इन -10। ओके, नाउ f ऑफ क्या निकालना होगा? 4। तो 4 निकाल के देखो वैल्यू कितनी आ रही है। तो दिस इज 4 इंटू 4 16, -4 स्क्वायर 16/2 कितना होता है? 8। तो आंसर इज हियर 8। नाउ f ऑफ क्या करना होगा? 9/2। चलो ये भी निकाल लेते हैं। तो 9/2 तो ये क्या हो जाएगा? 18, करेक्ट? बिकॉज 4 इंटू 9/2 कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल, तो 9 इंटू 2 18। अब उसके बाद यहाँ क्या है? 1/2 रहने देते हैं, इंटू 9/2 का स्क्वायर, तो 81/4 हो गया है, करेक्ट? यही हो गया। अब इसको सॉल्व करो, बता दो मुझे आंसर कितना आ रहा। सो दिस इज कमिंग है 63/8, ठीक है? अब देखो तीनों में कंपेयर करके मुझे बताओ विच वन इज द लोएस्ट वन। ऑफ कोर्स दिस इज द लोएस्ट वन। नाउ विच वन इज द हाईएस्ट वन? डोंट बी कंफ्यूज कि ये होगा 63, देख के मत लिख देना गलती से भी, बच्चों वाली हरकत हो जाएगी वो। देखो 63/8 है, ऑफ कोर्स ये 8 से छोटा है, बिकॉज 8 इंटू 8 कितना होता है? 64, तो ये 64 से तो छोटा है, दैट मीन दिस इज द मैक्सिमम। सो मिनिमम भी मिल गया, मैक्सिमम भी मिल गया, तो यहीं पे आप लिख दो फटाफट से दैट दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम, ओके, एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। आप अच्छे से लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? एट विच पॉइंट यू कैन सी -2 पे, एंड विच पॉइंट 4 पे। okay, so you have got absolute minimum value as -10 at x equals to -2 and absolute maximum value as 8 at x equals to 4. clear? understood? तो हर जगह वैल्यू भी लिख देना। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या करना है हमारे पास? देखो अब हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है f ऑफ x इक्वल्स टू गिवन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? x है -3 से लेके 1 में, 2 पॉइंट्स तो मिल गए हैं, -3 एंड 1 पे चेक करना होगा। अब बाकी कौन से पॉइंट निकालने हैं? वो निकालना है हमें क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू x - 1, एंड x - 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होगा, एंड 3 का क्या होता है? 0 ही, ठीक है? तो बस इतना आ गया है। नाउ फॉर CP, दैट इज CP क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट f' इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो फ्रॉम हियर x की कितनी वैल्यू आ गई है? 1, राइट? सो व्हाट वी कैन सी हियर कि x की वैल्यू आ गई है 1, राइट? तो आप देखो कितने एंड पॉइंट्स मिले। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो अपने ऑलरेडी एंड पॉइंट में मौजूद था, राइट? दैट मीन्स हमारे पास टोटल जो पॉइंट है चेक करने के लिए बस 2 ही हैं, -3 एज वेल एज 1, राइट? सो देयरफॉर f ऑफ सबसे पहले हम निकाल लेंगे -3, कितनी वैल्यू हो जाएगी? जैसे -3 है, -1 कितना हो जाता है? -4 का स्क्वायर, करेक्ट? 16 प्लस 3 कितना हो जाता है? 19, तो ये वैल्यू आ गई है 19। एंड हम निकालेंगे f ऑफ 1 सिर्फ,
ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। तो एफ ऑफ यहाँ पे जब हम 1 लिखते हैं तो 1 - 1 ऑफ कोर्स 0, दैट मीन्स 3 ओनली। तो क्या आ गया है अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम? टेल मी। यस, दिस वन इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एट विच पॉइंट? एट x इक्वल्स टू -3 एंड दिस वन इज योर एब्सोल्यूट minimum value at which point? At x equals to 1. Done. So this is the answer for this question. Now let's move to the next question. और ये रहा अपना next question जो कि question number 6. Let's see इसमें हमें क्या करना है? Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by this. ये देखो, ये है क्वेश्चन अपने जस्ट जनरल लाइफ का, डेली लाइफ का, या फिर सोच लो कि प्रैक्टिकल लाइफ का। आप बड़े होके कंपनी खोलोगे, कंपनी चलाओगे, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो जब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पैरामीटर है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट वेरी करेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर है एक्स। अब इस एक्स के ऊपर, क्योंकि दिख रहा है हमें फंक्शन में क्या है, एक ही वेरिएबल है पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस इज द वेरिएबल। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हमारी चेंज होगी तो प्रॉफिट भी चेंज होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें प्रॉफिट मिलेगा मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। बस इतना ही करना है यहाँ। तो हुआ ना ये क्वेश्चन अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम का, राइट। तो बस वैसे ही करो जैसे आपने अभी तक के क्वेश्चन में किया है। सो व्हाट इज गिवन हियर? द गिवन फंक्शन जो है पहले उसे लिख लेते हैं। तो दिस इज पी ऑफ एक्स एंड दैट इज 41 - 72x - 18x²। डन। अब हमें क्या करना होता था? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता था, बिकॉज यहाँ कोई एंड पॉइंट गिवन तो है नहीं, तो दैट मीन्स हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। सो निकाल लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज p डैश x निकालते हैं उसके लिए। तो क्या आ जाएगा? इसका तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे बना 72 माइनस 36x, करेक्ट। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट p डैश x को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल गेट? देखो -72 विल बी इक्वल्स टू 36x। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ जा रही है -2। तो देखो x की वैल्यू आ रही है अपनी -2। तो जब x की वैल्यू आ गई है अपनी माइनस, अब पहले चेक करेंगे कि क्या इस पे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहा है या नहीं। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर एंड पॉइंट्स भी होते तो हम कंपेयर कर लेते, बट यहाँ पे एंड पॉइंट्स नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, या तो दैट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो कर लो, या तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, ठीक है। दैट मीन्स उसके लिए हमें क्या करना होता है? -2 के लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज -2 के राइट हैंड साइड चेक करना होता है कि साइन चेंज कर रहा है या नहीं, है ना। तो चलो मैं इसके लिए निकालने वाली हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज आपको पता है दिस इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो फ्रॉम हियर नाउ p डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है? जस्ट सी फ्रॉम हियर यू कैन चेक। तो p डबल डैश x जब मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ -36। सो दिस इम्प्लाइज p डैश x इक्वल्स टू, जब मैं रखूँ -2 तो क्या वैल्यू आ रही है? -36 ओनली, बिकॉज यहाँ x है ही नहीं, वेरी कर ही नहीं रहा है इसके अकॉर्डिंग। दैट मीन दिस इज कमिंग एज लेस देन 0। और जब f डबल डैश, दैट मीन जो भी फंक्शन है अपना, यहाँ पे p डबल डैश है, तो जब फंक्शन अपना लेस देन 0 आता है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो पॉइंट क्या होता है? करेक्ट, पॉइंट ऑफ हो जाता है मैक्सिमम, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, करेक्ट। देयरफॉर अब हमें क्या करना है? बस निकाल देना है मैक्सिमम प्रॉफिट। देयरफॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट is equal to p of x equals to -2. Now just put the value of x as -2 in this particular function और निकाल दो वैल्यू। तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे? 41 -72 इंटू -2 करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा प्लस 144। नाउ -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 एंड 18 इंटू 4 कर दो यहाँ पे, तो क्या कितना हो जाएगा? 72. So finally what answer you are getting? So 113. Now just see, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास यूनिट नहीं गिवन है, बिकॉज जिस सी हमें निकालना था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या तो रुपीज या डॉलर किसी में अगर गिवन होता तो हम लिख सकते थे, बट एज कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है तो क्या करते हैं हम ऐसे प्रैक्टिकल आंसर का लिख देते हैं एज यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाता है? बस जो भी यूनिट यहाँ पे आप रखोगे उसी यूनिट को यहाँ पे पुट कर देना है, दैट विल बी आंसर। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 113 यूनिट। क्लियर? अंडरस्टूड। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है?
फाइंड बोथ द मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल दिस। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इंटरवल के बारे में बता दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स बेसिकली यू हैव टू फाइंड करेक्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर, राइट? तो कुछ नहीं है, जस्ट फंक्शन को जस्ट अज्यूम कर लो। सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन गिवन है, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज f of x and f of x is here 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square, ठीक है, minus 48x plus 25। दिखने में बड़ा है बट है बहुत ही सिंपल। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हमें कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम करना होता है तो एफ डैश एक्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो चलो निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 12x क्यूब, ठीक है, माइनस 24x स्क्वायर प्लस अगेन 24x माइनस 48, दैट्स ऑल। ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया। नाउ फॉर हमारे पास देखो एंड पॉइंट्स तो है ही, 0 3 है, बट चाहिए क्या, करेक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो 12 हर जगह से कैंसिल हो सकता है, राइट। तो 12 कैंसिल करा दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सी यहाँ पे x भी तो था, ये x भी तो रहेगा इसके साथ, राइट। अब देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। हियर यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2। बहुत ही सिंपल आ गया। दैट मीन्स हमने ऑलरेडी फैक्टराइज कर दिया है। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू आ गया है 0। बट एज यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता। वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर को होना पड़ेगा माइनस 2। क्या ये पॉसिबल है रियल नंबर के लिए, नहीं, राइट। सो दैट वे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये आ गया अपना क्रिटिकल पॉइंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैन नॉट बी 0। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ गई है 2। अब कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना होगा, 0 पे, 2 पे और 3 पे। सो नाउ सबसे पहले f ऑफ 0 निकाल लो। f ऑफ 0 निकालना है, यहीं पे रख दो आप फटाफट। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, बस बचा 25। नाउ f ऑफ क्या निकाला है, क्रिटिकल पॉइंट 2। तो 2 पे निकालो वैल्यू और बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ से 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 3 48 माइनस 2 क्यूब 8 इंटू 8 64, ओके, प्लस 2 इंटू 2 4, देन 48 माइनस 48 इंटू 2 कितना हो जाता है, 72 96, राइट। 48 इंटू 2 96, ठीक है, प्लस 25। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो 96 एंड यहाँ 48 प्लस 48 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा, जस्ट टेल मी, 9, और ये होगा अपना, सो ये आ गया है अपना माइनस 39। नाउ यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट वन इज एंड पॉइंट, दैट इज 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालो। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जैसे चेक करो यहाँ पे कैलकुलेट करके और बताओ मुझे कितनी वैल्यू आ रही है। सो दिस इज योर 3 टू द पावर 4 इज 81 इंटू 3 243 हो जाता है, ठीक है। माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 27 इंटू 8 216 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 9 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 12 108 माइनस कितना हो जाएगा 144 प्लस 25। चलो कैलकुलेट करो, प्लस माइनस करो, आई थिंक इट इज कमिंग एज 16। सो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 16। नाउ जस्ट चेक कि कौन सी अपनी मिनिमम वैल्यू और कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में तो यही था, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। So from here you can see that अपना जो f of 0 है that is coming as 25, this is your maximum value, and f of 2 जिसकी वैल्यू आ रही है 39, this is your minimum value. Therefore the maximum क्या है यहाँ क्वेश्चन में, बस वैल्यू बोला गया है। So the maximum value is equal to f of 0 that is 25 and the minimum value
is equal to f of 2 that is minus 39. So this is the answer for this question. Now let's move to the next one. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. At what points, ठीक है, in the interval this does the function sin 2x attains its maximum value. दैट मीन्स यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, बट ध्यान देना पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स है. दैट मीन्स सारे पॉइंट्स के बारे में हमें बात करनी होगी जिस पे अपने इस फंक्शन sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू आती है. तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास इंटरवल भी और इंटरवल में इंक्लूडेड है बोथ द एंड पॉइंट्स. दैट मीन्स बेसिकली ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे और फिर हमें चेक करना होगा कि किन किन पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो अटेंड कर रहा है मैक्सिमा. राइट, दैट मीन्स हमें निकालना है यहाँ लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट्स. करेक्ट, क्लियर, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड मैक्सिमा बिकॉज हमारे पास सो मेनी पॉइंट्स आएंगे अगर आता है तो. लेट्स सी, ठीक है. तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द गिवन फंक्शन इज f of x and that is sin 2x. ओके, ठीक है, मैंने नाम दे दिया सो दैट हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. नाउ सबसे पहले आपको पता ही है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है इसका. तो दिस इज व्हाट 2 into cos of 2x. करेक्ट. नाउ फॉर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट चाहिए. सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट 2 cos 2x इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर cos 2x की वैल्यू आ रही है 0. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से 2x विल बी, टेल मी, आप बोल दोगे π/2, बट जस्ट सी हमारे पास इंटरवल है 0 से लेके 2π तक. और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये किसका होता है इंटरवल. ये जो है ये मत सोच लेना कि दिस इज 2x के लिए, दिस इज ऑलवेज फॉर वेरिएबल के लिए. और वेरिएबल क्या है यहाँ x. सो x इज बिलोंगिंग हियर फ्रॉम 0 to 2π. सो डोंट बी कंफ्यूज. बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर ये करते हैं कि जो भी यहाँ 2x है उसको यहाँ पे लिख दिया कि 2x बिलोंग करता है उस इंटरवल में. नो, x इज बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल. करेक्ट. तो यहाँ पे हम सिर्फ π/2 नहीं बोल सकते, और भी जगहों पे तो ये क्या होता है अपना 0 होता है या नहीं. तो दैट मीन्स बेसिकली जो भी यहाँ थीटा है, थीटा की वैल्यू कब होती है, जब ये ऑड मल्टीपल होता है π/2 का. एंड यहाँ n क्या है, जहाँ पे n है वो बिलोंग करता है z को. दैट मीन्स कोई भी इंटीजर, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो. तो अब इट विल डिपेंड अपॉन दिस कि अपना इंटरवल क्या है, अकॉर्डिंगली दैट हम यहाँ चूज करेंगे वैल्यूज. क्लियर, डन. तो चलो अब देखते हैं. सो दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2n + 1 इंटू π/4. हमें तो x की वैल्यू चाहिए और n बिलोंग करता है z को. सो दिस इम्प्लाइज नाउ कि x की वैल्यू क्या होगी, जस्ट सी, अगर मैं माइनस रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, -π/4. दैट वी कैन नॉट टेक बिकॉज अपना इंटरवल है 0 से ज़्यादा. तो क्या करेंगे, जब यहाँ 0 रखोगे तो ऑफकोर्स π/4, ये तो आराम से आप बोल ही रहे थे तब से, तो π/4 तो हो ही जाएगा, है ना, बिकॉज π/4 पे ये π/2 होगा और π/2 पे तो 0 होता ही है. करेक्ट. अब देखो जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज 2 + 1 3π/4. ऑफकोर्स 3π/4 भी अपना है ना. जैसी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो ये ड्रॉ कर लो, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज योर 2π ऑल्सो. राइट, दैट मीन्स हमें बात करनी है 0 से लेके 2π तक के बीच में, है ना. तो यहाँ से देखो π/4 तो इसके बीच में आते हैं, 3π/4 मतलब इस क्वाड्रेंट में. अब उसके बाद हम कहाँ देख सकते हैं, यहाँ जब 2 रखोगे तो 2 × 2 + 1 5π/4. ऑफकोर्स ये भी क्या है, पाई से बड़ा है बट 2π से छोटा, तो 5π/4. डन. अब यहाँ जब हम रखेंगे 3 तो 3 रखने पे भी क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 + 1 7, तो 7π/4. ये भी छोटा है अपना. राइट, दैट मीन्स एक यहाँ पे वैल्यू आ रही है और फिर यहाँ पे वैल्यू आ रही है. अब देखो, अब अगर इसके बाद हम वैल्यू बढ़ाते हैं, दैट मीन्स अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं तो 4 × 2 इज 8 + 1. ऑफकोर्स 8 + 1 इज 9/π/4 जो है वो 2 से तो ज़्यादा है. दैट मीन्स 2π से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो वो हम इंक्लूड कर नहीं सकते. दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज विच वी कैन टेक आर दीज ओनली. तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई है, साथ ही साथ ये दोनों वैल्यूज है, बट यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज पे चेक नहीं करेंगे बिकॉज हमें क्या करना है इस इंटरवल में. अब देखो इस इंटरवल में अगर हम लेते हैं वैल्यू तो क्या हो रहा है, 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 हो रही है, 2π पे भी 0 हो रही है. राइट, तो आप उसको भी ले सकते हो बट यू हैव टू चेक कि कहाँ पे अपना मैक्सिमम है. ओके, तो चलो निकालते हैं. सो नाउ
सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो अभी देखा आपने, जीरो आ रही है वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ पाई बाय फोर, ठीक है। एफ ऑफ पाई बाय फोर, पहले मैं सारे पॉइंट लिख लेती हूँ। देन वी हैव टू फाइंड 3 पाई बाय फोर, ओके। देन वी हैव टू फाइंड 5 पाई बाय फोर, and then we have to find 7 pi by 4, okay, and the last one is f of 2 pi also, okay. So f of 2 pi तो अभी आपने देखा कि this is 0 only। अब देखो pi by 4 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, pi by 4 है मतलब pi by 2 that is 1। अब 3 pi by 4 रखेंगे that means 3 pi by 2 आ रही है वैल्यू, है तो sin 3 pi by 2 कितनी हो जाती है वैल्यू, not 1, this is what 3 pi by 2 यहाँ है, of course this is what नेगेटिव साइन की वैल्यू, so this is -1। now 5 pi by 4 जब हम बोल रहे हैं that means 5 pi by 2 की बात कर रहे हैं। now just see 5 pi by 2 का क्या मतलब है। अब देखो 5 pi by 2 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, जैसे 5 pi by 2 का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा सिर्फ pi by 2, 2 pi plus pi by 2 that is 1 only। now 7 pi by 4 that means यहाँ पे जब आप पुट करोगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 7 pi by 2, तो वो कितनी वैल्यू हो जाती है, ये हो जाएगी अपनी -1, करेक्ट है ना। अब देखो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख दिया सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। 3 पाई बाय 2 दैट मीन्स ऑफ कोर्स आप तो बता सकते हो ये 1 होता है, डन। नाउ 5 पाई बाय 2 ही हो रहा है ना, साइन 5 बाय 2 का ही मतलब हमें निकालना है, तो 5 पाई बाय 2 का मतलब ही क्या होता है, दिस इज 2 पाई प्लस, जैसे इसको डिवाइड करके देख लो ना तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 तो ऑफ कोर्स 1 ही होगा, है ना। यहाँ जैसे ये 7 पाई बाय 2 है तो दैट मीन्स ये क्या करना पड़ेगा 3 पाई दैट मीन्स हम वहाँ पहुँचेंगे प्लस पाई बाय 2 दैट मीन्स यहाँ आ रहा है तो ऑफ कोर्स दिस इज -1, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर -1, क्लियर, done, understood। The points at which the function attain its maximum value, यही है क्वेश्चन में कि कहाँ पे अटेंड करता है मैक्सिमम वैल्यू, सो आर व्हाट, एक है पाई बाय 4 एंड दूसरा है अपना 5 पाई बाय 4, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स आए हैं, डन। तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा है यहाँ पे हमारे पास, ओके। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, दैट मीन्स अपने पास फंक्शन है यहाँ पे sin x प्लस cos x, तो लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है उसे मैंने नाम दे दिया है f ऑफ x एंड दैट इज हियर sin x प्लस cos x। तो इसका हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स उसके लिए हमें पॉइंट निकालना होगा, तभी तो हम वैल्यू निकालेंगे। और पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमा या मिनिमा की बात करनी होती है, उसके लिए दैट मीन्स हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम की बात करेंगे, तो क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट। सो फ्रॉम हियर हमें निकालना होगा एफ डैश एक्स, वो क्या हो जाता है cos x माइनस हो जाएगा sin x, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट तभी हमारे पास आएगा मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, तो एफ डैश एक्स को हम करते हैं 0 से इक्वेट, सो फ्रॉम हियर कितनी वैल्यू आ जाएगी, tan x विल बी हियर 1, सो यू कैन से कि x की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग एज पाई बाय 4, राइट, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है अपने पास पाई बाय 4। देखो जब हमारे पास कोई इंटरवल नहीं गिवन है तो हम बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं कि पाई बाय 4 लेना होगा, है ना, या तो फिर 2 पाई, जैसे डोमेन में क्या है, इसका डोमेन होता है ना 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन एंड कॉस का, तो 0 से 2 पाई के बीच में ही आप ले लो बाय डिफॉल्ट। अगर इंटरवल बताया रहता है तो हमें उसी इंटरवल में चूज करना पड़ता है, बट हियर यू कैन टेक दिस 2 पाई बाय 4 ओनली। नाउ अब हमें चेक करना होगा कि सही में क्या इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है या मिनिमम वैल्यू। तो कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि आप डबल डैश निकाल सकते हो आप। सो नाउ एज हियर एफ डबल डैश एक्स विल बी व्हाट, टेल मी, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स का तो हो जाएगा माइनस cos x ओनली, एंड दिस इम्प्लाइज एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 जब मैं रख दूँ चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये हो जाएगा अपना 1/√2 माइनस 1/√2, सो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, लेस देन 0, तो लेस देन 0 है इसका मतलब करेक्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, करेक्ट। लोकल मैक्सिमा या लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, शॉर्ट में कुछ भी कर सकते हो आप। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देयरफॉर ऑफ कोर्स वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू इज एट पाई बाय 4, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू of the given function is
f of pi by 4. अब जब f of pi by 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 by root 2 प्लस अगेन दिस इज ऑल्सो 1 by root 2 एंड दैट इज 2 by root 2 और आप सबको पता है दिस इज नथिंग बट root 2. So the answer is here root 2 and this is the maximum value of the given function. Clear? Done. Now let's see the question number 10 जो कि है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10. देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन done in the interval. This interval भी given है. Okay, so find the maximum value of the same in this interval. That means basically we have to find correct absolute maximum दोनों ही इंटरवल के लिए. दैट मीन्स एंड पॉइंट गिवन है, बस हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट, उस पर वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करना है, बता देना है आंसर. डन. तो चलो करते हैं. सो लेट अस अज्यूम कि जो गिवन फंक्शन है वो है अपना f ऑफ x. तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107. ठीक है. सो सबसे पहले हमें निकालना होता है f डैश x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 24. दैट्स ऑल. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, राइट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, राइट, आप सबको पता ही है ये. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर बेसिकली वी आर गेटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू 4. नाउ जस्ट सी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4. तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2, राइट. अब देखो हमारे पास वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2. आप बोलोगे दो क्रिटिकल पॉइंट है. नो, वी कांट टेक बोथ द पॉइंट्स एट अ टाइम. व्हाई? बिकॉज जस्ट सी आपके पास यहाँ जो गिवन इंटरवल है वो है 1 to 3, राइट. सो हमें क्या मिल रहा है, बट एज हमारे पास x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1 to 3, सो देयरफॉर x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2. तो हमें चेक करना है वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे, 1 पे एंड 3 पे फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? करेक्ट. डन. समझ में आ रही है बात? तो चलो अब यहाँ पे हम तीनों पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू बता देंगे. Therefore, f of 1 की वैल्यू देखो पहले, देन f of 2 की वैल्यू देखो और फिर f of 3 की वैल्यू देखो. क्या आ रही है वैल्यू, जैसी f of 1 जब रखोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107 एंड दिस इज कमिंग एज 85. ना f of 2 जब रखेंगे तो आ जाएगा 2 क्यूब, दैट इज कितना होता है, 8 इंटू 2 16 माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस 107, सो कमिंग एज 75. नाउ द थर्ड वन इज, जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 क्यूब कितना हो जाता है, 27 इंटू 2 54 माइनस 72 प्लस 107, सो कमिंग एज 89. नाउ जस्ट चेक एंड टेल मी विच वन इज मैक्सिमम. ऑफ कोर्स कोई भी बोल सकता है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो दिस इम्प्लाइज द मैक्सिमम वैल्यू इज क्या है, f of 3 equals to 89, that is at x equals to 3, right. that means जो end point है उसी में से जो last वाला point था उस पे हमें मिल गया है maximum value. So this is the answer for this particular interval. Now we have to just check for this interval. Now for x belongs to minus 3 to minus 1 जब हम लेंगे, so this will implies कि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा x, दैट विल बी हियर व्हाट, टेल मी. यहाँ पे प्लस माइनस 2 दोनों ही आ रहा था, तो इस केस में हमारे पास सेम यही प्रोसेस है, बस हमें यहाँ पे इंटरवल चेंज किया है, तो क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है -2. सो दिस इम्प्लाइज कि हमें यहाँ चेक करना होगा f of -3, f of -2 एज वेल एज f of -1. नाउ चेक द वैल्यू एंड टेल मी क्या वैल्यू आ रही है. सो क्या देखा आपने कि f of -3 की वैल्यू आ रही है 125, f of -2 की वैल्यू आ रही है 139 एंड f of -1 की आ रही है 129. तो ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी बोल सकते हो विच वन इज मैक्सिमम, दिस वन. सो फ्रॉम हियर द मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, टेल मी. मैक्सिमम वैल्यू is here equal to this 139 at where x equals to -2, right. So this is the answer for this interval. और यहाँ पे 89 आया है where at x equals to कहाँ पे आया है, 3 पे. So this is the answer for this one. So 89 as well as 139 is the maximum value for both the interval respectively. Clear? Understood? तो यही था अपने इस क्वेश्चन का आंसर.
सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे मैक्सिमा एंड मिनिमा के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।